अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रॉ पेयर के साइज़ के ऊपर बताऊंगा कि हमारे जो घर के पले होते हैं रॉ के पेयर, उनका साइज़ अच्छा होता है या जो हम वाइल्ड परचेज़ करते हैं पीसीस या जो जंगली जिसे कहते हैं, अगर क्या उनका साइज़ अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना पेयर दिखा देता हूँ। ये घर का पला हुआ पेयर है। ये जो फीमेल है ये भी घर की पली हुई, यानी कि छोटा बच्चा लेके खुद इसको सेल्फ किया गया है और ऐसा ही मेल के साथ हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास माशाल्लाह से ब्रीड भी कर रहा है। इसके चिक्स भी जो हैं हमारे पास अभी पड़े हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि एक मेरे पास वाइल्ड पेयर भी है जिसका मेल जो है वो जंगली है, जबकि फीमेल जो है वो घर की है। तो उसके साइज़ का भी आपको आइडिया करवा देता हूँ। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये मेल जो है इसका साइज़ आप देखें और इसका साइज़ देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। माशाल्लाह से ये मेल साइज़ के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। इसका हेड वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, जबकि जो घर का पेयर है उसका मेल जो है उसको साइज़ के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो पेयर साइज़ के लिहाज से अच्छा होगा उसके चिक्स भी आगे साइज़ के लिहाज से अच्छे होंगे और अच्छे साइज़ में आएंगे। ठीक है। तो अगर आप रॉ का पेयर लगाना चाहते हैं तो कोशिश आप यही करें कि आप वाइल्ड पीस उठाएं। पट्टी पट्टा जैसे कहते हैं, 1.5 से 2 साल का जो होता है उसको आप उठाएं। और अगर उनमें से मेल आपके बनते हैं ज़्यादा तो उनके साथ आप कोशिश ये करें कि घर की फ़ीमेल्स ही ढूंढ के लगाएं, क्योंकि घर की फ़ीमेल्स ब्रीड के हवाले से ज़्यादा अच्छी होती हैं बनिस्बत के वाइल्ड के, और ये ब्रीड भी अच्छी करते हैं। अगर आप साइज़ अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश यही करें कि रॉ के जो भी आप पट्टे उठा रहे हैं या पीस लगा रहे हैं, पेयर लगा रहे हैं, तो वो वाइल्ड पीस ही ढूंढ के लगाएं, तो वो साइज़ में बहुत अच्छे बनेंगे। और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। आपको आइडिया हो गया होगा साइज़ से कि जंगली का साइज़ घर वाले पेयर की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जिन दोस्तों को नहीं पता जंगली क्या होता है, जंगली जो लोग पकड़ के लाते हैं उनको कहते हैं हम बेसिकली तो। और वैसे जो हमारी घर की ब्रीड होती है, जिनको हमने घर पे संभाला होता है, जैसे कि ये हमारी घर की ब्रीड है, इनको हम कैप्टिव ब्रीड कहेंगे और कहेंगे कि ये हमारे घर पे पले, हमने खुद इनको हाथ से सेल्फ किया है। इनका साइज़ जो है वो इनकी निस्बत इतना ज़्यादा नहीं होता अच्छा। तो कोशिश आप यही करें कि अगर आप रॉ के पेयर्स लगा रहे हैं और साइज़ आपको अच्छा चाहिए तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो है वो वाइल्ड पीस ही डालें, क्योंकि वाइल्ड पीस साइज़ के लिहाज से भी अच्छे होते हैं, दूसरा फर्टिलिटी के लिहाज से भी अच्छे होते हैं, और आपका टाइम भी बहुत यानी कि ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, बहुत कम ज़ाया होता है और आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। जबकि घर के जो हम पट्ठे सेल्फ करते हैं, खुद पालते हैं, वो साइज़ भी उनका इतना कोई अच्छा ख़ास गेन नहीं होता, इतने ज़्यादा साइज़ के लिहाज से वो अच्छे भी नहीं होते और इनमें अनफर्टिलिटी का भी इशू आता है। ये 1 से 2 साल फुल ब्रीडर होने के बाद भी आपके ज़ाया करवा सकते हैं, जबकि वाइल्ड पीस जो होते हैं वो फर्टिलिटी के लिहाज से भी पूरे उतरते हैं, 100% होते हैं, और उनका जो क्या कहते हैं उनकी ब्रीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और बच्चों का साइज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज की वीडियो का यही था टॉपिक, जिसमें मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि वाइल्ड पीस और घर के जो पेयर होते हैं इनके साइज़ में क्या फ़र्क होता है। तो आज की वीडियो का यही था टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।